गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय एसएस क्लास। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक हमारा था 7th क्लास से भूगोल में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था पर्यावरण। आज हम उसी में ही सेकंड चैप्टर करेंगे 7th क्लास के भूगोल में जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी कि इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी किन किन चीज़ों से बनी हुई है, कौन कौन सी मुख्य ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पृथ्वी का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि 7th क्लास के लेवल तक जो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है वो आज हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर सिंपल से मेथड से और आसानी से पढ़ाया जाता है ताकि आप कम समय में अच्छे से अच्छा एसएस का अध्ययन कर सकें। तो सभी बच्चों से उम्मीद है कि वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के पश्चात आपको जो भी समझ में आया है, जो भी आपको अच्छा लगा है, तो एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे और अपनी क्लास के मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी एसएस को बड़ी आसानी से समझ सकें। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? यानी कि कौन कौन सी हैं? पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं? मुख्य है प्रपटी, मेंटल और क्रोड। परतें क्या होती है? देखो, जैसे आप संतरा ले लीजिए, संतरे के ऊपर का जो छिलका होता है वो उसकी एक परत होती है। जैसे आप ले सकते हैं प्याज के ऊपर का जो छिलका होता है वो उसकी एक परत होती है। उसी प्रकार से पृथ्वी जो है कई परतों से मिलकर बनी है जिसके नाम है प्रपटी, मेंटल और क्रोड। प्रमुख यही हैं। उसके बाद है सेल क्या है? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले किसके? पृथ्वी की परपटी यानी कि जो बताया ना मैंने परत, उसको बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। फिर ध्यान देना, सेल क्या है? पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। अगला है 3 प्रकार की सेलों के नाम बताएं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेलें होती हैं। पहला है आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा कायांतरित जिसका दूसरा नाम है रूपांतरित सेल। कौन कौन सी सेलें हैं? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल यानी कि उसका दूसरा नाम है रूपांतरित सेल। अगला प्रश्न आपका बनता है इस चैप्टर में, सेल चक्कर से आप क्या समझते हैं? चक्कर का अर्थ क्या होता है? घूमना। तो एक सेल का दूसरे सेल में परिवर्तित यानी कि बदल जाना क्या कहलाता है? सेल चक्र। फिर से ध्यान देना, सेल चक्र क्या है? एक सेल का दूसरी सेल में बदल जाना यानी कि परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? सेल चक्र। उदाहरण के लिए द्रवित मैग्मा यानी कि जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बनता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अवसाद का निर्माण करती हैं। ये अवसाद एक स्थान पर जमा होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं कि जब ये छोटे छोटे टुकड़े किसी एक स्थान पर जमा हो जाते हैं तो ये अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। उच्च ताप व दाब के कारण, उच्च ताप यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी के व दबाव के कारण अवसादी व आग्नेय सेल कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। किस में परिवर्तित हो जाती हैं? कायांतरित सेलों में। और कायांतरित सेलों का दूसरा नाम क्या था? रूपांतरित यानी कि रूप बदल जाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, कायांतरित सेल क्या है? उच्च ताप व दाब के कारण, अभी जैसे मैंने आपको बताया था वो ये, उच्च ताप व दाब के कारण आग्नेय व अवसादी सेलें अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं यानी कि अपना रूप बदल लेती हैं। इस प्रकार की बनी सेलों को कौन सी सेल कहा जाता है? कायांतरित सेल। और कायांतरित सेल का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? रूपांतरित सेल। जैसे चूना पत्थर से संगमरमर का बनना। अगला है, सेलों के क्या क्या उपयोग हैं कि मतलब सेल हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग आती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेलें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। सेलों से सड़क, घर, इमारत, बांध इत्यादि का निर्माण
किया जाता है। कई प्रकार के खेलों में भी सेलों का उपयोग होता है, जैसे पिट्ठू, चिविड्डी, गिट्टी। सेलों से हमें कई प्रकार के खनिज भी प्राप्त होते हैं। कौन कौन से खनिज हैं? लोहा, एल्युमिनियम, सोना, कोयला आदि। ऐसे बहुत सारे खनिज हैं जो हमें सेलों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहिर्वेदी सेल और अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? दिखने में बहुत बड़ा उत्तर है, लेकिन घबराइए मत, सिंपल सा इसका उत्तर। देखिए, बहिर्वेदी सेल, जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है, कि जब द्रवित यानी कि पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। अब कोई भी चीज़ पिघली हुई है, जब वो ऊपर आएगी, हवा के टच में होगी, तो वो धीरे धीरे ठोस हो जाएगी। इस प्रकार बनी सेलों को कौन सी सेल कहते हैं? बहिर्वेदी, यानी कि बाहर जाकर बनी है ना सेलें, इसलिए इसको कहते हैं बहिर्वेदी सेलें। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, यानी कि इसकी जो संरचना होती है ना, वो छोटे छोटे दानों में होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार इन्हीं सेलों से बना है। क्वेश्चन आ सकता है, दक्कन पठार किन सेलों से बना है? बहिर्वेदी सेलों से। अंतर्वेदी सेल, जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की परपट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। शब्द पकड़िए, बहिर्वेदी का मतलब बाहर बनना, अंतर्वेदी यानी कि अंदर बनना। जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के परपट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है तो बड़े दानों का रूप लेकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बने सेलों को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट इन सेलों का उपयोग मसालों और दालों का चूर्ण बनाने वाले अपघर्षण पत्थरों के रूप में होता है। सिंपल सा आपको एक और बता देता हूँ इसमें, बहिर्वेदी, जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर आकर ठंडा होता है तो उसे बहिर्वेदी सेलें कहते हैं, और जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा हो जाता है तो उसे अंतर्वेदी सेलें कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न नंबर 2 है, द्रवित मैग्मा से बनी सेल कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया था, आग्नेय सेल जो है द्रवित मैग्मा से बनी है, सबसे पहले यही सेल बनती है। उसके बाद है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? क्रोड, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? खनिज के। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? अवसादी सेल। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? प्रपटी, याद रखना। आगे है, क्रोड सबसे भीतरी परत। खनिज, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल क्या होती हैं? सड़क व इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है सेलों का। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है। सीएल यानी कि सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, कारण बताएं। ध्यान देना, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, कारण बताएं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें जो बिल्कुल असंभव है, समुद्र तल से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, और पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में उपस्थित है। कौन कौन से 2 कारण हैं? पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि एक असंभव बात है, हमें 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, वो भी समुद्र तल से। और पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? तरल अवस्था, यानी कि मैग्मा उसमें, और उसमें जाना असंभव है। अगला प्रश्न है, ख पार्ट इसका, अवसादी सेल अवसाद से बनी है, कारण बताएं। सेलें लुढ़ककर, टूटकर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये जो सेलें आपस में टकराकर, लुढ़ककर किसी प्रकार से भी टूट जाती हैं ना, इनके छोटे कणों को क्या कहते हैं? अवसाद। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अवसाद अब समझ में आया क्या होते हैं? ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर हो जाते हैं। इस प्रकार अवसादी सेलों का निर्माण होता है। इन सेलों में मृत जीव व पेड़ पौधों के अवशेष हो सकते हैं जो कभी इन सेलों पर रहते थे। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है क्यों?
ध्यान देना, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है क्यों? चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, चूना पत्थर कैसी सेल है? अवसादी सेल। अवसादी सेल उच्च ताप व दाब के कारण कायांतरित सेल में बदल जाती है। मैंने आपको बताया था ना पहले कि जब उच्च दाब या ताप के कारण जब अवसादी सेल बदलती है तो किस रूप में बदलती है? कायांतरित। और कायांतरित का दूसरा नाम क्या था? रूपांतरित में बदल जाती है। इसलिए चूना पत्थर भी संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनते हैं तो हम उन्हें भी अच्छे से देखेंगे। पहला प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज। अब बच्चों कमेंट में बॉक्स में जाकर आप आंसर देना कोई भी 2 प्रकार के खनिजों के। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी की 3 विशेषता बताएं। यानी कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है उसकी 3 विशेषताएं। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है, अभी मैंने बताया था आपको। इसकी महाद्वीपीय 37 से गहराई 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, ठीक है। और ये किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिना से। अगला है, समुद्र सतह से इसकी गहराई कितनी है? 5 किलोमीटर, जो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। यह पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत है? 1%। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म किसे कहते हैं? सेलों की परतों में दबे मृत यानी कि मरे हुए पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। आपको पता होगा ना, पेड़ पौधे ज़मीनों में दब जाते हैं, जंतु जब मर जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं तो ज़मीनों में दब जाते हैं, तो उनके अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। लावा किसे कहते हैं? आपने अंगीठी में कोयले जलते हुए देखे होंगे, आग के गोले देखे होंगे, उसी प्रकार से लावा होता है। पृथ्वी की आंतरिक सतह में मौजूद आग की तरह लाल मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जो क्या कहलाता है? लावा। ये जो ज्वालामुखी फटते हैं ना, इनमें से क्या निकलता है? लावा। मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक सतह में मौजूद लाल तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। किसको? पृथ्वी की आंतरिक सतह में मौजूद लाल तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? इसकी 3 विशेषता बताएं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? क्रोड। इसकी विशेषता कौन कौन सी है? यह परत नीफे यानी कि निकिल और फेरल की बनी होती है। किस किस की बनी होती है? निकिल और फेरल, जिसे क्या कहते हैं? नीफे। इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है। केंद्रीय क्रोड का तापमान व दाब काफ़ी उच्च होता है, यानी कि दबाव भी ज़्यादा होता है, साथ ही साथ तापमान भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये केंद्र में है, यानी कि सबसे ज़्यादा गहराई की परत। अच्छा, अब इसमें एक छोटा क्वेश्चन बना, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? यह आपके और भी एग्जाम में काम आ सकता है। दक्षिण अफ्रीका में, जो 4 किलोमीटर गहराई में है। पृथ्वी का क्रोड व प्रपटी भाग कितने प्रतिशत है? तो ध्यान देना, क्रोड भाग जो है 15%, और क्रोड कौन सा भाग है? सबसे भीतरी यानी कि केंद्र का भाग। प्रपटी कौन सा? सबसे ऊपर का भाग, वो 1%, और मेंटल क्या है? 84%, जो बीच का भाग है। अब बस लास्ट प्रश्न है इसमें, 3 खनिजों के नाम बताएं जिनका ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे है कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, ग्रेफाइट और नमक। आप जो नमक खाते हैं वो भी क्या है? एक खनिज। अब देखिए इसमें एक डायग्राम बना रखा है सेल चक्र का। सबसे पहले क्या होता है? द्रवित मैग्मा। उसके बाद ये कोई छोटा सा चित्र नहीं है, ये बहुत काम का चित्र है। आपको पता चल जाएगा पहले कौन सी सेल बनती है फिर कौन सी। देखो सबसे पहले बनता है द्रवित मैग्मा, अत्यधिक गर्मी होने के कारण बना है द्रवित मैग्मा। उसके बाद उसने रूप लिया आग्नेय सेल का, यानी कि आग की सेल का। उसके बाद वो बदला अवसादी सेलों में, और अवसादी सेलों से बना वो कायांतरित सेलों में। तो यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने क्लास के मित्रों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी अच्छे से हेल्प हो सके। और
अपने घर में रहना, सुरक्षित रहना, सुबह उठकर योग करें ताकि आपका दिन अच्छा जाए। अपने माता पिता का ख्याल रखें। और मेरी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।